हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 24 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 25 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 24 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वह फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 25 नंबर का मॉडल पेपर। ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है। कुल 150 प्रश्न होंगे, इसमें कुल 6 भाग होंगे और 6 भागों के माध्यम से दोस्तों ये 150 प्रश्न है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला भाग आता है अपना इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित दोस्तों 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे चल रहे हैं। और दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि कौन से भाग के अंदर दोस्तों आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न, लूनी बेसिन को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए, लूनी बेसिन को नाम से भी जाना जाता है, कौन से नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है और इसका जो दी एंड है वो दोस्तों कच्छ के रण गुजरात में होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की मरुगंगा उपनाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की मरुगंगा उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर को यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो कौन सा युग्म असुमेलित है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है तो दूसरी तरफ जिला है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कौन सा युग्म असुमेलित है वो बताना है। देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो दोस्तों कहां पर है? तो ये जैसलमेर में है, बिल्कुल सही बात है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों सवाई माधोपुर में है, ये भी सभी को पता होगा, बिल्कुल सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों यहाँ पर नागौर है वो गलत दे रखा है, ये दोस्तों कहां पर है? अलवर में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों भरतपुर में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये असुमेलित युग्म है। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में भूरी मृदा किस नदी के अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों ये भूरी मिट्टी है, ये किस नदी के अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में ये मिट्टी है वो पाई जाती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि पद्धति को कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, दक्षिणी पूर्वी भाग है वो हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है और वहां पर आदिवासियों द्वारा की जाने वाली जो कृषि पद्धति है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों वालरा। क्या बोलते हैं? वालरा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अटल ज्ञान केंद्रों के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? अटल ज्ञान केंद्रों के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? तो कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ई लाइब्रेरी और कैशियर काउंसलिंग। ई लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी और कैरियर काउंसलिंग। ठीक है, तो ये अटल ज्ञान केंद्रों के तहत कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? तो ई लाइब्रेरी और करियर काउंसलिंग प्रदान की जाती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। श्री गंगानगर में 30.6% है ये प्रतिशत। 8 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, हेलरू किस प्रकार की सामाजिक सहकारी संस्था का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है? बताइए, ये हेलरू
क्या है ये? तो दोस्तों ये एक सामाजिक सहकारी संस्था है ये, हेलरू, ठीक है। और ये ग्रास्य जनजाति के विकास में कार्यरत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ग्रासिया। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चंदेरिया जिंक स्मेल्टर कारखाना कहाँ स्थित है? चंदेरिया जिंक स्मेल्टर कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? ये चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है और ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी है? तो राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी, तो दोस्तों इसमें राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है वो 26% है। और दोस्तों यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड यानी कि HPCL की दोस्तों जो हिस्सेदारी है वो 74% है। तो यहाँ पर इसमें 26:74 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में तीर्थ सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थान शामिल है? राजस्थान में तीर्थ सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थान शामिल है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, इसमें अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, जयपुर। अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, जयपुर। तो राजस्थान के तीर्थ सर्किट में दोस्तों अजमेर है, ठीक है, पुष्कर भी आता है इसमें, नाथद्वारा ये भी आता है दोस्तों, जयपुर नहीं आता दोस्तों इसमें, महावीर जी आते हैं और कांकरोली आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 इसमें सही है। 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस जिले को डांग की रानी कहा जाता है? डांग की रानी किसको कहते हैं? तो दोस्तों डांग की रानी है वो करौली को कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, करौली को कहते हैं डांग की रानी। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रामगढ़, लाखेरी, खटकड़ तथा जेतावास दर्रे किस जिले में स्थित है? रामगढ़, लाखेरी, खटकड़ तथा जेतावास दर्रे किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये है कहां पर है? ये देखिए, ये बूंदी की पहाड़ियों में है दोस्तों, ये 4 दर्रे, रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा, खटकड़ दर्रा और जेतावास दर्रा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बूंदी। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में जून जुलाई माह में किस जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? तो किस जिले में धूल भरी आंधियां चलती है? तो ये चलती है दोस्तों श्री गंगानगर में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, श्री गंगानगर में। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, माधव सागर बांध कहाँ स्थित है? माधव सागर बांध कहां पर है? तो दोस्तों ये दौसा में है माधव सागर बांध। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, माधव सागर बांध दौसा में है। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों का कुल घनत्व कितना है? सड़कों का कुल घनत्व कितना है? तो दोस्तों ये है 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 92.66 किलोमीटर है प्रति वर्ग 100 किलोमीटर में दोस्तों ये सड़कों का घनत्व है 31 मार्च 2024 तक। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है, तो राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों अमर सागर, जो जैसलमेर में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अमर सागर पर स्थापित किया गया था दोस्तों ये 1999 में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर सी नंबर। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामेला का संबंध निम्नलिखित में से किस अवसर से है? सामेला का संबंध किस अवसर से है? तो दोस्तों ये दूल्हे की बारात का आने पर ससुराल पक्ष की ओर से स्वागत करने की जो रस्म होती है उसको बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है विवाह के अवसर पर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न है, राई बुडिया तथा कुटकुडिया निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र होते हैं? राई बुडिया तथा कुटकुडिया निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गौरी लोक नाट्य के। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, गौरी लोक नाट्य के। 20 नंबर का प्रश्न है, गौरी देवी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? गौरी देवी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वो है मांड गायन से, मांड गायन से। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, मांड गायन से है।
21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची फर्स्ट में त्योहार है और सूची सेकंड में माह है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सिंजारा का जो त्योहार है वो कौन से माह में मनाया जाता है, तो दोस्तों ये चैत्र शुक्ल द्वितीया को ये मनाया जाता है सिंजारा का त्योहार। और निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है, तो दोस्तों ये ज्येष्ठ के माह में, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है दोस्तों ये निर्जला एकादशी। और जल जूलनी एकादशी दोस्तों ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, तो ये आ जाएगा इसमें 2। और देवउठनी 11 से, ये दोस्तों आप सभी को पता है दीपावली के बाद में यानी कि कार्तिक माह में दोस्तों ये कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी 11 से वो मनाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 2 4, 1 3 2 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 3 2 4। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जोगी महल किस दुर्ग में स्थित है, जोगी महल किस दुर्ग में स्थित है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में स्थित है ये जोगी महल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रणथंभौर दुर्ग में है। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस मुगल सम्राट ने जयपुर नरेश सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था, किस मुगल सम्राट ने जयपुर नरेश सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहम्मद शाह। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला ने। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह था। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, महाराजा गंगा सिंह। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है हरिश्चंद्र को, राजा हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष है वो कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो दोस्तों कौन है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। 27 नंबर का प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय है वो दोस्तों कब हुआ, तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 नवंबर 1956 को। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद मोर्चे का गठन किस रियासत में हुआ था, तो आजाद मोर्चे का गठन है वो दोस्तों कौन सी रियासत में हुआ था, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर में। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 29 नंबर का प्रश्न है, निमुचना हत्याकांड का निमुचने हत्याकांड को दोहरी डायर शाही की संज्ञा किसने दी थी, तो दोहरी डायर शाही की संज्ञा है वो किसने दी थी, तो ये दी थी दोस्तों महात्मा गांधी ने। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, 1857 ईस्वी में नसीराबाद छावनी में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी, तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। फिर बाद में आके 30वीं भी दोस्तों इसमें जुड़ गई थी। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी। 31 नंबर का प्रश्न है, टेराकोटा के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, टेराकोटा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वो है मोलेला, मोलेला स्थान है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोलेला गांव। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न है, वर्षा में नाचता हुआ मोर निम्नलिखित में से किस चित्र शैली की विशेषता है, वर्षा में नाचता हुआ मोर निम्नलिखित में से किस चित्र शैली की विशेषता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बूंदी शैली की विशेषता है, बूंदी शैली की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी शैली की। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है, कौन सा आभूषण स्त्री द्वारा गले में नहीं पहना जाता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ओगनिया, कौन सा, ओगनिया। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओगनिया आभूषण है ये दोस्तों स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है। बाकी चंपाकली, मादलिया और मटरमाला ये तीनों पहनी जाती है दोस्तों। ठीक है, ओगनिया है ये कान का आभूषण है, ए नंबर ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, प्रताप सिंह बारट को निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया, प्रताप सिंह बारट को निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस षड्यंत्र केस के तहत भेजा गया था, ए नंबर का ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की जो स्थापना है वो सलेमाबाद अजमेर के अंदर
परशुराम देवाचार्य के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गणेश्वर सभ्यता का विकास निम्न में से किस नदी के किनारे हुआ। तो गणेश्वर सभ्यता का विकास है वो दोस्तों कांतली नदी के किनारे हुआ था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कांतली नदी के किनारे नीम का थाना के पास। 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थानी भाषा दिवस है वो दोस्तों 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है कर्नल जेम्स टोड के संबंध में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक और घोड़े वाले बाबा के उपनामों से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें राजस्थान का इतिहास का जनक भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एनल्स एंड विकेटरीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। और देखिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे, तो ये गलत हो जाएगा। ये कथन दोस्तों इसमें गलत है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसमें पहला और दूसरा कथन है वो इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, केवल ए और बी इसमें सत्य है। 39 नंबर का प्रश्न है, देवमूर्ति प्रकरण, कोदंड मंडन तथा वास्तुसार नामक रचनाएं निम्नलिखित में से किसकी है। देवमूर्ति प्रकरण, कोदंड मंडन तथा वास्तुसार नामक रचनाएं निम्नलिखित में से किसकी है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मंडन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मंडन। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लोक संत प्रताप कुंवरी बाई द्वारा रचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लोक संत प्रताप कुंवरी बाई द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ज्ञान सागर, ज्ञान प्रकाश, रामचंद्र नाम महिमा, कीर्तन माला ग्रंथ, ये रचना है वो दोस्तों लोक संत प्रताप कुंवरी बाई द्वारा रचित है, ये नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये कीर्तन माला ग्रंथ है, ये गौरी बाई डूंगरपुर की रचना है ये। ठीक है, डूंगरपुर की जो रहने वाली थी उसकी रचना है ये। नेक्स्ट है, अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं मित्रों। दोस्तों देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के संदर्भ में कौन सा युग्म असुमेलित है। तो कौन सा युग्म असुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रों, जालोर का भालू है वो शुभंकर है, जालोर जिले का शुभंकर है वो भालू है। अजमेर जिले का शुभंकर दोस्तों खमनोर पक्षी है। भरतपुर का है जो शुभंकर है वो सारस क्रेन है, बिल्कुल सही है। दौसा का दोस्तों यहाँ पे मगर दे रखा है, मगर नहीं है, दौसा का खरगोश है दोस्तों, खरगोश। ठीक है, खरगोश है, ये दौसा जिले का शुभंकर है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये मगरमच्छ है, यानी कि जो मगर है ये 12 जिले का शुभंकर है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का शुभारंभ कब किया गया। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का शुभारंभ कब किया गया। तो दोस्तों ये 15 जनवरी 2025 को कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए बांसवाड़ा में निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल स्थित है। कौन सा प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल स्थित है बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। नेक्स्ट 44 नंबर का प्रश्न है, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में। खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है। तो दोस्तों ये है अलवर में। कहां पर है, अलवर में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलवर में है ये। नेक्स्ट 45 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये 2015 में शुरू की गई थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 2025-26 के बजट में राजस्थान के कितने नगरीय निकायों में अमृत 2.0 योजना के तहत पेयजल आपूर्ति के कार्य शुरू किए गए हैं? 2025-26 के बजट में राजस्थान के कितने नगरीय निकायों में अमृत 2.0 योजना के तहत पेयजल आपूर्ति के कार्य शुरू किए गए हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 183 नगरीय निकाय, 183 नगरीय निकायों में। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? तो मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना है ये दोस्तों, देखिए ये अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को ये अधिसूचना है वो जारी हुई थी और 23 मार्च सन 2000 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही, अधिसूचना का पूछा है। 48 नंबर का प्रश्न है, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राजस्थान का राज्य का राज्यपाल करता है। अगर राजस्थान में करना है तो राजस्थान का राज्यपाल करेगा। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन बनी थी? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सुमित्रा सिंह। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वसुंधरा राजे के समय ये बनी थी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सुंदर गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सुंदर गुर्जर का संबंध है वो दोस्तों जेवेलिन थ्रो से है, इसका संबंध है जेवेलिन थ्रो से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जेवेलिन थ्रो। 51 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों काजरी की स्थापना है वो कब हुई थी? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1959 में दोस्तों काजरी की स्थापना हुई थी। यहाँ पर इसमें सही उत्तर जोधपुर में हुई थी, डी नंबर का ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया दोस्तों 2015-16 से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की मंजूरी कब मिली? कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की मंजूरी कब मिली? तो दोस्तों ये मंजूरी मिली थी कब? तो ये मिली थी 10 मई 2011 को, 10 मई 2011 को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कब मंजूरी प्रदान की? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी प्रदान की? तो कब मंजूरी प्रदान की, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये मंजूरी प्रदान की गई दोस्तों 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली थी। ए नंबर का ऑप्शन सही। 55 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए बालक 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक बालिका अभिप्रेत है, बिल्कुल सही बात है। प्रारंभिक शिक्षा में पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये कथन क्यों गलत हो जाएगा? आप सभी को पता है कि दोस्तों पहली कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा अभिप्रेरित है दोस्तों, यहाँ पे 5वीं तक नहीं 8वीं तक होना चाहिए था, इसलिए दूसरा नंबर का गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, माता पिता किसी बालक का प्राकृतिक या सौतेला या दत्तक पिता या माता अभिप्रेत है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर बी नंबर का सही नहीं है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आरटीई 2009 को कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए। आरटीई 2009 को कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए कौन सा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें धारा 10। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, धारा 10। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे
57 नंबर का प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, कूट भाषा में अपने को उत्तर बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण कक्षा 1 से 8 तक प्रारंभ किया गया था, ये कथन है वो दोस्तों पहला ही गलत हो जाएगा। ये दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, ये कक्षा 9 से 12 तक शुरू किया गया था, पहला कथन गलत है इसमें। यह कार्यक्रम 14 जुलाई 2022 से प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान विषयों का उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 व 3। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है। शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है, तो दोस्तों ये मासिक बैठक होती है अमावस्या को होती है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, अमावस्या को। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, आरटीई 2009 की किस धारा में गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश का उल्लेख किया गया है? आरटीई 2009 की किस धारा में गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 12(1) में, धारा 12(1) में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार 2025 के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को सुपर स्वच्छ लीग शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार 2025 के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को सुपर स्वच्छ लीग शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है डूंगरपुर को। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डूंगरपुर को। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के अंतर्गत राजस्थान सरकार कितने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएगी? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के अंतर्गत राजस्थान सरकार कितने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएगी? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है 65,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएगी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? राजस्थान में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा राजस्थान विधानसभा जयपुर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान सरकार ने हाल ही में सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा में बदलाव किया है। अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राजस्थान सरकार ने हाल ही में सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा में बदलाव किया है। अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों न्यूनतम आयु क्या है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम आयु इसमें देखिए पहले थी 18 वर्ष, अब संशोधित करके 16 वर्ष कर दी गई है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में बुजुर्गों के लिए रामाश्रय वार्ड किस स्थान पर खोला जाएगा? बताइए। तो दोस्तों ये रामाश्रय वार्ड है, ये दोस्तों किस स्थान पर खोला जाएगा? तो ये राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स जयपुर में खोला जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण में अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया दोस्तों किसे? तो ये गोविंद भारद्वाज और डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा के द्वारा दोस्तों ये अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो दोस्तों ये शैक्षिक प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करता है। ये यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, मानव विकास परिणाम है। मानव विकास परिणाम है तो ये किसका परिणाम है? तो ये आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का ये परिणाम है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो बताइए कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राक स्कूल अवस्था है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति है,
खिलौने से खेलने की अभिरुचि है, अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति ये नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है तो दोस्तों ये अभ्यास एवं अनुभूति के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, वो अधिगम कहलाता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पावलाव के अनुसार सीखने का आधार है। पावलाव के अनुसार सीखने का आधार है, तो वो सीखने का आधार क्या है, तो वो है दोस्तों अनुबंधन। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुबंधन। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं, यह कथन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन है वो किसका है, तो ये आईजेक का कथन है दोस्तों, आईजेक का। तो दोस्तों आईजेक का कथन है, यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर आईजेक। 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए समायोजन नहीं कर पाने का कारण है। समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या है, तो कुष्ठा, तनाव, द्वंद। तो दोस्तों ये सभी हैं, ये समायोजन नहीं कर पाने के कारण है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है। बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो किसने प्रतिपादित किया, तो दोस्तों विलियम स्टर्न ने किया। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विलियम स्टर्न ने किया। नेक्स्ट आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, प्रणोद या चालक की उत्पत्ति होती है। प्रणोद या चालक की उत्पत्ति होती है, तो दोस्तों ये उत्पत्ति होती है आवश्यकता से। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, आवश्यकता से होती है। 75 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों के वर्ग में सम्मिलित है। कौन सा विशिष्ट बालकों के वर्ग में सम्मिलित है, तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें देखिए प्रतिभाशाली बालक बिल्कुल आते हैं, शारीरिक रूप से पिछड़े बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक और सामाजिक रूप से पिछड़े बालक, ये सभी आते हैं दोस्तों विशिष्ट बालकों की श्रेणी में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4। आगे देखिए, अब अपन भाग 4 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 76 नंबर का प्रश्न है, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है, तो दोस्तों भारतीय माध्यम है स्वयं। क्या है, स्वयं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वयं भारत सरकार। आगे देखिए, निम्नांकित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क दोस्तों सीपीयू को कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीपीयू। 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का नेटवर्क का घटक नहीं है। तो कौन सा इंटरनेट का नेटवर्क का घटक नहीं है, दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा स्पीकर्स। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्पीकर्स नहीं है, बाकी डेटा मॉडेम प्रोटोकॉल तीनों है। 79 नंबर का प्रश्न है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है। आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 80 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए, ट्रेड सीक्रेट तथा संविदा कानून में बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित है, बिल्कुल सही है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में 184 देश हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि सोशल मीडिया साइट के उदाहरण है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, वैश्विक गांव की अवधारणा कार्ल मार्क्स के विचारों की सहायता से पूरी की गई, तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए अपन भाग 5 में सामाजिक अध्ययन के दोस्तों 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं है। देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो कौन भारत की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बताइए।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें प्रारूप समिति के सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। बाकी दोस्तों देखिए एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे। इसके अलावा दोस्तों सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, बी एल मित्र थे। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें डीपी खेतान भी थे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रारंभिक अवस्था में प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? सभी को पता होगा दोस्तों यहाँ पे अखंडता। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे दोस्तों ये तीन शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 83 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों संपत्ति का अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है, बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत? तो ये है अनुच्छेद 19 के तहत। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट 85 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो ये संसद द्वारा चलाया जा सकता है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है दोस्तों, ये चुनाव किया जाता है संसद और विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। 89 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? किसको सौंपेगा? तो दोस्तों ये उपाध्यक्ष को सौंपेगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट 90 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बताइए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1/6 सदस्यों को दोस्तों ये मनोनीत किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही। 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? बताइए कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है परमादेश। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परमादेश। 92 नंबर का प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है तो वो है दोस्तों स्थानीय सरकार। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 93 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य है? तो प्रथम राज्य तो राजस्थान ही था, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायतों के लिए चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायतों में चुनाव करवाने का जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये निर्णय लिया जाता है दोस्तों राज्य सरकार द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 95 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे? तो स्थायी सभापति कौन थे? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो कौन संविधानेतर संस्था है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य महिला आयोग। यहाँ पर इसमें यानी कि संविधानेतर संस्थाएं वे होती है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है?
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 122। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 122। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है तो दोस्तों ये भारत और अमेरिका दोनों में ये प्रचलित है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी तो दोस्तों ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो से। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? निम्नलिखित में से किसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों किसमें? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव था? दोस्तों ये वायसराय थे लॉर्ड लिंथिनगो ने दोस्तों 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और इसमें दोस्तों डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव दिया गया था। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही, डोमिनियन स्टेट्स। 102 नंबर का प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1940 में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र के अवैतनिक संपादक कौन थे? तो अवैतनिक संपादक कौन थे? तो वो थे दोस्तों मनसुख लाल नागर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मनसुख लाल नागर। 104 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में आहुति संबंधी सूत्र समाहित है? आहुति संबंधी सूत्र समाहित है, राइट आंसर हो जाएगा वो है यजुर्वेद। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यजुर्वेद। 105 नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी तो दोस्तों ये की थी 21 अक्टूबर 1943 को। बी नंबर का ऑप्शन सही। 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो दोस्तों ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन है वो किसने किया था? तो ये किया था इसमें केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से साम्राज्य के गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थी? तो दोस्तों चांदी की मुद्राएं है वो किसने जारी की थी? तो ये की थी इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हुणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? हुणों का प्रथम आक्रमण है वो दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? तो दोस्तों ये कौन से अभिलेख में? तो ये भाब्रू के अभिलेख में है दोस्तों, ठीक है, भाब्रू के अभिलेख में है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 110 नंबर का प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता है वो दोस्तों किसने की थी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इंदौर के होलकर ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंदौर के होलकर ने की थी। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इंदौर के होलकर ने नहीं, ये की थी दोस्तों किसने? तो ये की थी ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया ने की थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों इनके विषय में भी कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर समेट कर वापस जाना होगा, ऐसा लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सहायता की थी ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज्यादा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को समाप्त किया था दोस्तों किसने? तो ये लॉर्ड एलन ब्रो ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
112 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें वाडिवांश का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यही इसमें एकमात्र सही है। 113 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वारंगल 1309 ईस्वी में, द्वार समुद्र 1310 ईस्वी में, पांड्य 1311 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो चालुक्य शासक था, वो था दोस्तों भीमदेव द्वितीय। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भीमदेव द्वितीय। 115 नंबर का प्रश्न है, यूराल नदी किस सागर में मिलती है? यूराल नदी कौन से सागर में मिलती है? तो दोस्तों ये कैस्पियन सागर में मिलती है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, विश्व के अधिकांश रबर प्लांटेशन किस प्रदेश में स्थित है? तो किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 117 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन में केंद्र और राज्य की भागीदारी पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा कितना है? तो कितना है? तो दोस्तों ये है 75:25। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 75:25। नेक्स्ट आगे देखिए, गरीबी मापन के लोरेंज वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गरीबी मापन के लोरेंज वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, इस वक्र के माध्यम से आय तथा जनसंख्या के मध्य संबंध व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस वक्र की 45 डिग्री की रेखा को आदर्श रेखा कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लोरेंज वक्र का संबंध निरपेक्ष गरीबी से है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। लोरेंज वक्र का जो संबंध है वो सापेक्ष गरीबी से है, निरपेक्ष से नहीं है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई कौन सी है? तो दोस्तों सर्वोच्च इकाई कौन सी है? तो वो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर का प्रश्न, वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से शामिल है? तो दोस्तों वैश्वीकरण में क्या शामिल है? आयात लाइसेंस का उन्मूलन, आयात शुल्क में कमी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुक्त प्रवाह है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 121 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आरबीआई अधिनियम 1932 की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, तो ये कथन तो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। पहला कथन ये है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। और देखिए इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1934 को हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1934 को नहीं, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल और केवल सी सही है, केवल और केवल सी सही है, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 122 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वयं सहायता समूह का महत्व नहीं है? तो स्वयं सहायता समूह का महत्व नहीं है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए बेरोजगारी की वृद्धि, ये नहीं है दोस्तों, बी नंबर का सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न है, अच्छी गुणवत्ता की ऊन या ऊनी वस्त्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है? तो ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है वो क्या है? तो वो है दोस्तों वूलमार्क, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वूलमार्क। नेक्स्ट 124 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना तथा राष्ट्रीय आय का लेखा का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? तो ये वी के आर वी राव ने दोस्तों 1931-32 में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी बराबर, तो दोस्तों वो है एनडीपी बराबर जीडीपी मूल्यह्रास, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नवीनतम 2025 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान है। बताइए यूएनडीपी की नवीनतम 2025 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान दोस्तों 193 देशों में से 130वां स्थान है, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 127 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है?
तो कौन सा युग्म असुमेलित है? यहाँ पर देखिए, लहसुन मंडी छिपा बड़ौद 12, टमाटर मंडी बस्सी जयपुर, आंवला मंडी सोजत पाली, ये कथन गलत हो जाएगा। मटर बसेड़ी जयपुर, ये सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 128 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध किससे है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध किससे है? तो वो है उचित मूल्य की दुकान से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 129 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो वो है लोहा एवं इस्पात उद्योग। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 130 नंबर का प्रश्न है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी के पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण निम्नलिखित में से 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण निम्नलिखित में से है। तो दोस्तों इसका कारण निम्नलिखित में से है कि सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है जो 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची गई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 132 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की स्थिर गैस नहीं है? वायुमंडल की स्थिर गैस नहीं है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। 133 नंबर का प्रश्न है, पवनों की दिशा में विचलन का क्या कारण है? तो पवनों की दिशा में विचलन का क्या कारण है? तो दोस्तों विचलन का जो कारण है वो क्या है, बताइए। तो वो है परिभ्रमण गति। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जानी जाती है? हम्बोल्ट धारा के नाम से दोस्तों पेरू धारा जानी जाती है। पेरू धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, टिटिकाका झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों कौन से महाद्वीप में है? तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये टिटिकाका झील। नेक्स्ट आगे देखिए, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया में। से 137 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस शहर को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया है? तो वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा है वो दिया है दोस्तों किसको? तो भीलवाड़ा को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 138 नंबर का प्रश्न है, ग्रीनलैंड तथा बेफिन द्वीप को कौन सी जल संधि विभक्त करती है? तो कौन सी जल संधि विभक्त करती है? तो वो डेविस जल संधि विभक्त करती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 139 नंबर का प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 140 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? तो दोस्तों कौन से जिले में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों, बताइए। तो ये दोस्तों रूपनगढ़ अजमेर में किया गया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रूपनगढ़ अजमेर में। नेक्स्ट है, अब अपन भाग 6 के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का लक्ष्य नहीं है? तो वो है सामाजिक परिवर्तन को रोकना, ये नहीं है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है? तो परियोजना विधि के चरण है वो दोस्तों, इसमें योजना बनाना है, परिस्थिति उत्पन्न करना है, परिस्थिति उत्पन्न करना है, रिकॉर्डिंग है, परिकल्पना निर्माण नहीं है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, एडगर डेल अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो ये दृश्य श्रव्य सामग्रियों के वर्गीकरण के लिए जाने जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है तो दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न है वो शामिल नहीं है। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही। 145 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो वो है दोस्तों इसमें व्याख्यान विधि। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है? तो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर दोस्तों टेप रिकॉर्डर है वो शामिल नहीं है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कान एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक का निम्नलिखित में से कान एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक का गुण नहीं है?
सॉरी कौन, कौन सा, ठीक है, कान नहीं है, कौन सा है, ये सही से टाइप नहीं हुआ। तो कौन सा दोस्तों सामाजिक अध्ययन शिक्षण का गुण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसमें पश्चाताप नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है, बाकी सारे है। सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है। तो वो विशेषता है दोस्तों उच्च स्तरीय विश्वसनीयता। सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है बुलेटिन बोर्ड किस प्रकार की सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों दृश्य सामग्री के अंतर्गत। सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है तो वो है दोस्तों सीखने में कठिनाई वाले छात्रों की पहचान, सीखने की कठिनाई के स्वरूप को जानना, सीखने की कठिनाई के कारणों का पता लगाना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।